तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 2 है ये। यहाँ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। इससे पहले 1 और 2 सारा पार्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है इसका, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिंपल से नंबर मान लो x और y। तो हमने क्या किया कि जो लेट दी नंबर्स बी x, numbers बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आप, तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि दोनों नंबर का सम जो है, यानी कि सम का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई। सम ऑफ नंबर क्या मतलब है, लो मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ नंबर इसकल टू क्या होगा आपका, एक्स प्लस वाई। और ये कितनी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई इसकल टू 27 है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था इनका कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, वो कितना था आपका, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर था क्या, हमने जो माना है एक्स और वाई, तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स इंटू वाई इजकल टू कितना है, 182, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखें अगर आप, तो सिंपल सा है कि ये एक वैल्यू आप देखो, एक्स इंटू वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई इजकल टू 182, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर आसानी सॉल्व भी कर सकते हैं इसे। आप बताओ यहाँ पर से जो है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये y इसका लिख सकते हैं आप 1/82 अपॉन एक्स, ठीक है। सिंपल सा x को उधर लेके, इससे क्या हुआ हमारी कि y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे, जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकेंड था। तो इससे हमने y की वैल्यू निकाला। अब जो है वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यानी यहाँ चलो ये सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है, पुट y इजकल टू 182 अपॉन एक्स। जब ये पुट करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या था आपका, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इजकल टू 27 था, तो x प्लस वाई के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 182 अपॉन एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 27। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 182 अपॉन में क्या होगा, x होगा, ये 27 आया। अब जब ये x इस तरफ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 182 इजकल टू 27x। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड वेट करना सिर्फ, बस मैं इसे नीचे कर दे रहा हूँ। तो अब देखो आप, यहाँ से क्या हो गया आपका, ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजकल टू 0। अब ये किस पे आ गया, ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो हमें सॉल्व करना भी आता है। अब 1x स्क्वायर, चलो मैं इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ पर बहुत जगह है। तो ये क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो अब मैं बताया था कैसे करते हैं इसे, आप सिंपल सा करते हैं इसे फैक्टराइज। तो 182 को आपको एक ऐसे फैक्टर करना है कि ताकि वो प्लस और माइनस करने पे क्या आ जाए आपका 27 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये तो आसान भी है। तो एक आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इजकल टू 0, ठीक है। ये मैंने पता कहाँ से लाया, जब हम -14 और -13 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -27 आएगा। जब 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आएगा। ये कैसे किया है हमने, ये हमने इससे पहले समझा रखा है फर्स्ट वीडियो में, कि जो आपका a इंटू सी होता है ना, उसका फैक्टराइज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फैक्टराइज करेंगे आप, ये 182 करेंगे आप। तो 182 को आप फैक्टराइज कीजिएगा इस फॉर्म में, जो आएगा आपका वो आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ आप, इसमें से x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या आपका, x माइनस 14, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस, यहाँ से आपने 13 कॉमन ले लिया -13, तो क्या बचेगा आपका x माइनस 14 इजकल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद बताओ आप, यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये x माइनस 30 x माइनस 14 एक तरफ कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 और एक तरफ हो जाएगा x माइनस 13 इजकल टू 0। तो अब बताओ आप, यहाँ से ये रूट नहीं फाइंड हो जाएगा, x माइनस 14 इजकल टू 0 और
x माइनस 13 इजकल टू 0। तो x इजकल टू 14 और x इजकल टू 13। तो ये आपका 2 जो क्या था, ये नंबर्स था, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर नंबर्स आर, ये 14 है, नंबर्स आर 13 एंड 14, ठीक है। जो हमें फाइंड करना था उसका नंबर, जिसका सम जो 27 आ रहा था, उसका प्रोडक्ट 182 आ रहा था। तो 13 प्लस 14 करेंगे तो वो 27 होगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसे, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपसे, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो हमें बताना है कि दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन कौन सा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ अज्यूम कर लिया कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या है, एक x है, दूसरा जो होगा वो x+1 होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार। तो अब मैंने ये चीज़ अज्यूम कर लिया। अब देखो अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि दोनों का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका x का स्क्वायर प्लस, और क्या था आपका दूसरे वाले का स्क्वायर, इसकल टू कितना आ रहा है 365। तो ये देखो अब किस पे सॉल्व हो जाएगा ये चीज़, ये वाला जो टर्म है आपका x+1 का, तो ये a+b पे आ गया, तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे इसे हम। तो ये बताओ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे जो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इसकल टू 365, ठीक है। तो अब बताओ इसे सॉल्व कर लेंगे आसान तरीके से हम, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसकल टू 365। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x इसकल टू क्या होगा आपका 365 माइनस 1। तो यहाँ देखो आप 2x स्क्वायर प्लस 2x इसकल टू 364। जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इसकल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हैं, इस सब में से 2 कॉमन ले लो, कर सकते हैं ना, सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये आ जाएगा आपका 182, ठीक है, इसकल टू 0। अभी अभी जिस मैंने फैक्टराइज बताया था 182 का क्या आता है 14 या 13 से, जो मतलब वहाँ क्या आता है कि ऐड करके 27 आया था, यहाँ 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा। पहले तो ये देख लो आप, 2 जब इस तरफ आएगा इक्वल के, तो वो 0 में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इस तरफ आया क्या होगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो वो तो 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इसकल टू 0। तो अब बताओ ये फैक्टराइज करेंगे सिंपल तरीके से फिर 182 को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो सिंपल से ये जो मिड टर्म है ना, हमें 1 लाना है, और a इंटू सी इसकल टू आपका 182 है माइनस 182, और आपका b इसकल टू 1 है। तो हमने क्या कहा था कि इसे जो लाना होता है ये डैश इंटू डैश, और ये जो होता है आपका डैश प्लस डैश। तो यहाँ पे आपको लाना कितना है माइनस 182। तो अगर आप 14 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 182 आएगा, लेकिन माइनस लाना है तो माइनस लगा दिया मैंने 13 पे। अब देखो 14 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। तो सिंपल था, जब सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू निकल जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, और ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर दिया हमने, 14x माइनस 13x माइनस 182 इजकल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x प्लस 14, और ये माइनस, और यहाँ से आपने माइनस 13 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 14 इजकल टू 0। तो ये इतना तक क्लियर है आपका। अब क्या होगा कि x प्लस 14 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा आपका x प्लस 14, और ये वाला कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 13 इजकल टू 0। तो अब यहाँ से बताया जरा आप, x प्लस 14 इजकल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इजकल टू 0 हो जाएगा, दो रूट निकल जाएगा, और x माइनस 13 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन से क्या मिल जाएगा आपको, x इजकल टू माइनस 14, और इससे क्या मिल जाएगा आपको x इजकल टू 13। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हमें माइनस 14 नहीं लेना। क्यों नहीं लेंगे आप, क्योंकि उन्होंने बात की है पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा आपका, एक तो 13 आएगा, ठीक है। तो आप इसे एज्यूम करेंगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्यों नहीं लेंगे हम, x इज अ
पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, विच कैन नॉट बी निगेटिव, विच कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 13। अब जब x इक्वल टू 13 आया तो आपने नेक्स्ट क्या माना था, आपने नेक्स्ट माना था x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 13, तो सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 का मतलब क्या है 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 14, यानी आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना आया, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कितना है आपका 13 एंड 14। तो ये भी आसान था। देखो जितना भी क्वेश्चन है ज़्यादा टफ नहीं है, सबका मिडिल टर्म हमें ये तोड़ना होता है, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपसे कहा था कि इसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 365 आ रहा था, तो हमने x मान लिया और कॉन्जिक्यूटिव तो लगातार होता है, दूसरा वाला x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि उस दोनों का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर इसका टू 365 है। अब इसे सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख क्या कह रहा है आपसे, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी देखो ये ट्रायंगल है, अगर इसका बेस x है तो ये कितना होगा एल्टीट्यूड, वो होगा आपका x माइनस 7, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन बता दिया उन्होंने। अब क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द अदर टू साइड, ये x की वैल्यू और ये निकालनी है, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया कि बेस जो है वो x है, तो इस हिसाब से अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, अल्टीट्यूड उन्होंने कहा ना कि 7 कम है तो x माइनस 7 हो गया। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें आप, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है आपका पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख लो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या कहता है आपसे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ अदर साइड, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस जो है वो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ बताओ आप AC की वैल्यू कितनी है, फटाफट वैल्यू पुट करते जाते हैं और आंसर निकल जाएगा हमारा। AC की वैल्यू है आपका 13 का स्क्वायर और BC क्या है आपका वो x स्क्वायर हो जाएगा और ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखें आप यहाँ पर जो है ये x माइनस 7 जो है वो किस फॉर्म में आ गया आपका a माइनस बी पे आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ यही यूज करेंगे हम। तो यहाँ तक तो सही है आपका 13 कितना होता है 169 इसका स्क्वायर करने पे, और एक्स स्क्वायर यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब जो x माइनस 7 आप ओपन करेंगे तो ये क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप माइनस 2a पहले लिख लो कोई मसला नहीं है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये तो 169 ही रहेगा अभी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 14x, ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओ हमें वैल्यू, ये 169 इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। तो अब जब इसे इस तरफ लाएंगे 49 को तो ये माइनस हो जाएगा 169 माइनस 49 इसकल टू क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। जब इसे माइनस करेंगे आप 169 माइनस 49 तो कितना बचेगा आपका 120 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 120 इसकल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप इसे सिंपल सा रीअरेंज कर लेंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, इसकल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इसकल टू 0। तो यहाँ से भी कुछ कॉमन हो सकता है आपका, हाँ 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इसकल टू 0, जब 2 जाएगा उस तरफ तो 0 बन जाएगा। तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इसकल टू 0, ये इक्वेशन आया आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि
इस तरफ इसे आप सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब बताओ ये मिडिल टर्म फिर से आ गया वो वाला सॉल्व करने के लिए। हमने क्या बताया था आपको, जो a इंटू सी होता है उसे फैक्टराइज करते हैं। तो 60 को फैक्टराइज कर लो आप, तो कितना कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, फिर करेंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर करेंगे तो 5, और तो और कैसे लाना होता है आपको ये समझाया था मैंने। यहाँ पर जो है लाना कितना है हमें, जो 7 लाना है आपको, वो भी -7 लाना है। तो अब बताओ हमें कैसे करेंगे आप। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर कि 12 यानी कितना, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो 12 माइनस 5 कितना होता है, 7 होता है। तो बस सिंपल सा यहाँ पे फैक्टराइज हो गया ये। तो आप क्या करेंगे इसे, आप एक्स स्क्वायर, मैं फिर से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे लाना क्या है, आपको -7 लाना है, इसलिए -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद तो पता है x कॉमन ले लिया, ये 12 और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो ये फिर x माइनस 12। तो ये क्या आया आपका, एक तो x माइनस 12 हो गया और एक आपका x प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 12 आ जाएगा और x इक्वल टू -5 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, कभी भी जो एल्टीट्यूड है कभी भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, नहीं आएगा ना कभी भी, लेंथ जो है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, उसे नहीं मानेंगे आप। यानी जो ये जो है ना नेगेटिव वाली वैल्यू, इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि एल्टीट्यूड of the triangle cannot be negative, of the triangle cannot be negative। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है x12 यानी कि हमें बेस मिल गया कितना, बेस x तो बेस ही माना था ना अपने, तो ये 12 हो गया। इस हिसाब से जो है आपका एल्टीट्यूड क्या था, एल्टीट्यूड था आपका x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गया, बेस 12 आ गया और आपका एल्टीट्यूड 5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4.2 का, देखो क्या कह रहा है आपसे। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज produces a certain number of pottery articles in a day। ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। Okay, if the total cost of production on that day was r is 90, the rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप मान लो जितना, जैसे यहाँ हमने सॉल्व में लिखा, let the number of pottery, let the number of pottery articles produced on a particular day, produced on a particular day। ये क्या माना आपने, ये x मान लिया। ठीक है, तो अगर आप कंडीशन देखो इसके अंदर, तो उन्होंने क्या कहा था आपसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ईच की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक की, ईच आर्टिकल। वो क्या कहा था आपसे, वो ट्वाइस है, और ट्वाइस और 3 ज्यादा, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमने कहाँ से लिखा है पता है आपको, गिवन कंडीशन से लिखा हमने। ठीक है, ऐसा दिया हुआ था वो क्वेश्चन में ही, बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अब बताओ हमें, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि जो आपका टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, वो कितना होगा आपका, नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही तो होगा आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ऑफ ईच
आर्टिकल। तो अब तो ये आसान हो गया आपके लिए। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना था, 90 रुपीज़ था आपका, 90। और नंबर ऑफ आर्टिकल कितना माना आपने, x। और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपका, ये कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो रहा था, 2x प्लस 3। अब सिंपल से तो यहाँ तक तो हो गया था क्वेश्चन हमारा। अब देखो क्या हो गया आपका, इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या रह जाएगा, 90 इजकल टू 2x² प्लस 3x। जब इसे रीअरेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इजकल टू 0। फिर से वही सिंपल, अब तो सीख गए होंगे आप ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस क्या हो जाएगा आपका 15x माइनस 12x। ओके, 15x माइनस 12x माइनस 90 इजकल टू 0। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बचा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस 12, यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा आपका 2x प्लस 15। ठीक है, इजकल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया, एक तो कॉमन आ गया आपका 2x प्लस 15 और एक आ गया आपका 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 2x प्लस 15 इसकल टू 0, और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 6 इसकल टू 0। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा x इसकल टू माइनस 15/2, और ये आ जाएगा x इसकल टू 6/2, यानी x इजकल टू 3। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, कोई भी आर्टिकल कभी सुना है आपने नेगेटिव में होता है, कोई भी सामान, आर्टिकल मतलब यहाँ पे सामान है, प्रोडक्ट है, तो ये वाली वैल्यू तो एज्यूम नहीं की जाएगी, कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं होता आर्टिकल जो है। तो आप क्या कहेंगे इसके अंदर कि x कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, यानी आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप क्या लेंगे, x इजकल टू 6 लेंगे। ठीक है, देयर फोर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट क्या पड़ जाएगा, कॉस्ट का आपने लिखा था यहाँ ऊपर में, तो कॉस्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 टू ज़ा 12 प्लस 3 15 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आर्टिकल x, यानी कि एक आर्टिकल पर कितना पड़ रहा है, 15 रुपीज़। तो ये आसान क्वेश्चन था, इजी भी था। ज़रा सा अगर आपको डाउट वगैरह हो तो आप दोबारा देख लो वीडियो, ये देखो मैंने कितना आराम समझा रखा है। और इवन अगर आपको चाहिए PDF वगैरह तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, आप मुझे उस पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा ये। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, देखो सारा क्वेश्चन हो रखा है, 4.3 मिलते हैं आप। ठीक है, ये 4.2 कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका। चलो बाय।